प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला इन एक्सरसाइज 11.2। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पैराबोला से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो 11.2 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके अंतर्गत उन पे चर्चा की हमने। टुडे आई गोइंग टू टीच यू अबाउट एक्सरसाइज 11.2 एंड वी आर फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला बाय गिवन कंडीशंस। आज हम चर्चा करेंगे वही एक्सरसाइज ऑफ 11.2 और उसके अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें पैराबोला का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चंस के अंदर हमें पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है और इन सभी क्वेश्चंस में पैराबोला की इक्वेशन के लिए हमें अलग अलग कंडीशंस मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है फोकस पॉइंट ऑफ द पैराबोला, यानी कि नाभि के निर्देशांक 60 और नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला x = -6। तो इसका हम डायग्राम ले लेते हैं। आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है अपने पास, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसका रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच बनाओगे तो ये x, ये अपने पास x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट O। अब इसके अंदर नाभि जो है ये देखिए कहां प्लॉट करने में 60 है, तो ये जो साइड है इधर x पॉजिटिव होता है, x एक्सिस है, y इसी पे क्या होता है 0, मतलब आपका जो 60 है वो यहां हो सकता है, ये 6 और ये 0 ऐसे। पैराबोला की जो फोकस पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो x = -6, x के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई? x के इक्वल। इट मींस y एक्सिस का इक्वेशन है, यही कहूं कि y एक्सिस की क्या है पैरेलल। तो ये -6, तो -6 तो इधर आएगा भाई। अब ये देखिए डिस्टेंस ये 6 है और इससे इतने डिस्टेंस पर पीछे -6, तो ये जो लाइन है ये इसकी नियता की लाइन है, नियता पैराबोला की या कहूं कि डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, यानी कि x = कितना हुई -6। तो इससे हम क्लियरली समझ गए कि ये जो पैराबोला है ये पैराबोला भी ये है जिसका वर्टेक्स कितना होगा भी 0 0 होगा। अब आप ये देखिए ये जो पैराबोला है ये कौन सा है, ये कौन सा बनता है, मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता हो तो y² = कितना 4x। इसमें ले लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यानी कि माना परवलय का समीकरण, माना परवलय का समीकरण कौन सा भी y² = 4x। क्योंकि ये पैराबोला इसमें मैच करता तो यही ले लेंगे अपन। अब
मेन चीज होता है इसमें वाई स्क्वायर आता है भाई पैराबोला में, और एक्स भी आएगा, ये चेंज होता है भाई। और इसमें कौन ए के अकॉर्डिंग 4 आ जाता है भाई, तो ए की वैल्यू चाहिए हमें यहां से। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ये x इक्वल टू कितना -a होता है, यानी कि -a इक्वल टू कितना -6, तो a इक्वल टू कितना 6। इसका फोकस पॉइंट होता है वो a0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना हुई 6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। यानी कि अपने पास फोकस a0 इक्वल कितना हुई 60, मतलब a इक्वल टू कितना 6, a की वैल्यू कितनी हो गई 6, और यहां से लोगे डायरेक्ट्रिक्स नियता, तो ये x इक्वल टू कितना -a, यहां x इक्वल टू कितना है -6, और यहां से a इक्वल टू कितना 6, दोनों में बड़े मैच कर रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब इसका जो इक्वेशन बनेगा अपने पास, सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू ये 4 और a की वैल्यू कितनी 6, और ये कितना हुई x, ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना 24x, ये इसका अपना कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फोकस नाभि 0-3, और ये जो आपके पास नियता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी y इक्वल टू कितना 3, ये x डैश y डैश ओरिजिन, क्लियर। अब आपके पास जो फोकस है वो 0-3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी -3 है, तो ये यहां आना चाहिए, यहाँ पे 0 और -3 s, जो फोकस पॉइंट को अपन डिनोट करते हैं s से। इसकी जो नियता है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3, y इक्वल है इट मींस x एक्सिस की क्या है पैरेलल है, ये आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर यहां आ जाएगा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। और नियता का जो इक्वेशन आपको दे रखा है वो y इक्वल टू कितना हुई 3, ये डिस्टेंस है, ये 3 है भी, और नीचे भी डिस्टेंस कितनी है 3, पॉइंट के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बनेगा ये वाला, क्लियर। अब इसका जो इक्वेशन है वो है अपने पास x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो हम वही लाइन है इसके अकॉर्डिंग लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब इसके अंदर अपने पास कौन है a, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू a की, तो अब यहां देखिए आप, इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है 0-a, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू कितना a होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3, और यहां से a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जो है यही बातें यहां इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे, तो a इक्वल टू अपने पास कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 3 और इंटू कितना y, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -12y, ये आंसर इसका अपने पास बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला
0 0, परवलय का शीर्ष 0 0 है, एंड फोकस पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज 3 0, यानी कि परवलय की जो नाभि है वो कितनी है भी 3 0 है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इसके लिए एक रफ स्केच बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये अपने पास बन जाएगा भी क्वाड्रेंट्स, जिसमें x डैश, y डैश, ओरिजिन। अब यहां है 0 0 भी, यहां पे इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं। अब फोकस है ना भी वो 3 0, तो 3 0 तो यहां जाएगा भी s 3 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 0, तो इट मींस तो ये है भाई, यही बनेगा, ये बनेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास बन गया। तो वही ले इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। परवलय का समीकरण, माना परवलय का समीकरण, क्लियर। और ये जो है वही मान लेंगे अपन, ये अभी y स्क्वायर इक्वल 4ax। इसमें अब जरूरत होती है हमें किसकी, a की, तो a की वैल्यू इनसे फाइंड करेंगे। अब 0 0 तो है ही, इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो कितना होता है भाई a0, तो इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि अपने पास फोकस नाभि 3 0 इक्वल कितना a0, तो a इक्वल टू कितना 3, तो ये a यहां पुट कर देंगे। इसे पुट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 और इंटू x, और इक्वल टू कितना भाई y स्क्वायर 12x, ये बनेगा। ये इस पैराबोला का अपने पास इक्वेशन है, बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने पास वही वर्टेक्स कितना है 0 0, तो इसका रफ स्केच बनाओ मैं, x डैश, ये अपने पास y और ये y डैश। क्लियर। यहां पे आपका 0 0 है और इसका जो फोकस है -2, x की वैल्यू नेगेटिव है और y कितना है 0, इट मींस इधर होगा नहीं s -2 0, तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपका पैराबोला। तो लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यानी कि परवलय का समीकरण, और ये इस साइड जो बनता है वो होता है भाई एक्स स्क्वायर, सॉरी जो इस साइड पैराबोला बनता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें a की, तो अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यानी कि इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है -a0, तो अब इन दोनों का कंपेयर कर लो और कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लो a की। तो अपने पास ये जो फोकस है इसका फोकस -a0 इक्वल्स टू -2 0, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल -4a2 और a2x, अर्थात ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। ये इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्टेक्स मतलब वही शीर्ष ऑफ द पैराबोला, परवलय, यानी कि अपने पास परवलय का जो शीर्ष है वो 0 0 है, एंड पैराबोला पासिंग मतलब
गुजर रहा है या जा रहा है। थ्रूज, थ्रूज का मतलब से होकर, पॉइंट बिंदु, जो पैराबोला है वो इस बिंदु से होकर जा रहा है। या फिर ये मैं कहूं कि पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट स्थित है और उसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के एक्स, परवलय के एक्स अलोंग के साथ, के सहारे, है ना, के ऊपर एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के ऊपर है। तो अब ये जो आपको गिवन है इसकी हेल्प से यदि आप रफ डायग्राम भी बनाना चाहें तो इसका हम रफ डायग्राम बना सकते हैं। आप इसमें कह रहे हैं कि ये तो आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट, ये इसका क्या भाई वर्टेक्स शीर्ष है। अब हो सकता है ये पैराबोला आपका ये बने या फिर ये क्लियर कौन सा है, बन सकता है इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो पैराबोला है वो 2-3 से पास होता है। कहां से? 2-3, और 2-3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में है तो ये पैराबोला जाता है या फिर भाई ये पैराबोला जाता है। तो यानी कि ये 4 बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ठीक है। अब इन चारों में से 2 हो गए, 2 कैंसिल हो गए, नीचे वाले एक ये कैंसिल हो गया और एक ये वाला कैंसिल हो गया, यानी कि 2 बन सकते हैं। अब बात आती है इसकी, तो अब इस वाले होगी एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि पैराबोला की जो एक्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के ऊपर है, एक्स एक्स पर सममित है, एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, एक्स एक्स के ऊपर खुलता है वो। तो फिर भाई इन दोनों पैराबोला 4 से कितने पे आगे बढ़े? 2 पे। अब 2 पे ये बताओ कि इन दोनों पैराबोला में से एक्सिस ये है इसका, तो ये वाला पैराबोला है। इस तरीके से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये पैराबोला है, ये वाला। और ये जो पैराबोला है इसका जो इक्वेशन होता है वो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4ax होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो अपने पास जो पैराबोला बना वो पैराबोला ये है, ये वाला, और ये जो है ये आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4ax। हमें वही किसकी वैल्यू चाहिए? a की। तो यहां लिखेंगे लेट माना इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये इसमें a की वैल्यू आप पुट करोगे ना तभी अपने पास पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, इसके लिए ये कहां से पास होता है? 2-3 से। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, यानी कि ये 2 और ये 3, ये x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू y की। अब ये पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये इस पॉइंट से जाता है, पास होता है, या फिर ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर स्थित है, बात एक ही है। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सो y स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इक्वल 4a इंटू एक्स यानी कि 2। इसके अंदर x की जगह ये तो x की जगह पुट कर देंगे और ये पुट कर देंगे किसकी जगह? y की जगह, और हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 9 इक्वल 8a, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट हो जाएगा, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 अपॉन कितना 8। क्लियर? अब ये 9 अपॉन 8 यहां पुट करना है आपको।
अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, a की वैल्यू कितनी 9/8 और इंटू एक्स। ये क्लियर इस पैराबोला का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल, ये से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 9/2x, ये इसका आंसर बनेगा। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2, पैराबोला का ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। वर्टेक्स ये भी सीज ऑफ मतलब है का, और पैराबोला परवलय। अपने पास जो परवलय है आपको इसका सीज दे रखा है कितना भी 0 0, क्लियर। पासिंग थ्रूज, पासिंग का मतलब है गुजर रहा है या जा रहा है, थ्रूज मतलब से होकर, पॉइंट बिंदु, यानी कि वह जो पैराबोला है वो इस बिंदु से गुजरता है या वो पैराबोला इस बिंदु से होकर जाता है, या फिर ये कहूं कि ये पॉइंट उस पैराबोला के ऊपर स्थित है। द पॉइंट 5 लाइज ऑन द गिवन पैराबोला। सिमेट्रिक विद, सिमेट्रिक का मतलब सममित, सममित का मतलब वही जैसे कोई भी पैराबोला बनाते, ये बना दिया आपने तो ये इसमें दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, क्योंकि वाई एक्स जो है उसके ऊपर ये खुलता है। किस पे खुलता है भाई, वाई एक्स पे। वाई एक्स के ऊपर ये सममित है, वाई एक्स के अलोंग है, ये क्योंकि इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो वाई एक्स के अलोंग है। तो अब वही हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यदि रफली डायग्राम बनाए तो ये फर्स्ट पॉइंट है। इस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि आपका जो पैराबोला उसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। तो ये पैराबोला 2 3 4, इसमें तो ये चारों बन सकते हैं, क्लियर। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पैराबोला जाता है इधर वाला, और एक ये पैराबोला जाता है इधर वाला। तो ये दो कैंसिल हो गए इस साइड वाले, यानी कि एक तो ये कैंसिल हो गया और एक ये कैंसिल हो गया, बचे कितने 2। अब नेक्स्ट, अब इस तीसरी ये जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग देखो, सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक एक तो ये है, ये तो आपने यहां क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग कौन सा मिले, ये ऊपर वाला ये है। तो ये अपने पास बनेगा। तो अब इसका यदि फिर हम रफली डायग्राम बनाए तो अपने पास ये एक्स दिस, क्लियर। ये अपने पास y और ये y डैश o, तो ये अपने पास बनेगा। और यहां कहीं पे आपके पास 5 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और ये बनेगी इसकी क्या एक्सिस, और यहां बनेगा इसका क्या वर्टेक्स। तो ये याद करो कौन सा पैराबोला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने पास। तो लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यानी कि माना पैराबोला या परवलय का समीकरण। लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay 1, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला, क्लियर है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहां से पास होता है, 5 2 से। इक्वेशन 1, पासिंग थ्रूज पॉइंट 5 2, तो ये तो x की जगह पुट कर दो, ये y की जगह इसमें। सो आपके पास ये 5 और इसकी स्क्वायर इक्वल
4a इंटू वाई, वाई का मतलब कितना 2, ये 25, ये 8a और a इक्वल्स टू कितना भाई 25/8, ये बन गया। अब ये वैल्यू इसने पुट कर दी। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 में x² इक्वल्स टू 4 और ये 25 अपॉन कितना 8 और इनटू कितना में y। अब ये 1 और ये 2, ये अपने पास बन जाएगा x² इक्वल्स टू 25/2 और इनटू कितना y। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² और ये 25y, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 11.2। धन्यवाद।